बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। नाजरीन, तारीख में बहुत से ऐसे बादशाह और फिरौन गुजरे हैं जिनके पास मालो दौलत के बेशुमार अंबार थे। अगर बात की जाए कारून के खजाने की तो तमाम तर बादशाहों और फिरौनों के खजाने कारून के खजाने के आगे कुछ भी नहीं। कारून के पास कितना खजाना था इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि आज के दौर में अगर तमाम दुनिया के मालो दौलत और तमाम खजानों को जमा किया जाए और उसका मुआवजा किया जाए कारून के खजाने के साथ तो तमाम दुनिया के खजाने कारून के खजाने का एक मामूली सा हिस्सा बनते हैं। बल्कि कारून के पास इससे भी कहीं ज्यादा मालो दौलत और खजाने थे। नाज़रीन, हकीकत में कारून कौन था और उसके पास इतना खजाना कहां से आया और फिर इस खजाने का वबाल कारून पे किस तरह पड़ा और फिर किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह उसको खजाने समेत जमीन के अंदर धंसाकर घर कर दिया। तमाम तर मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि कारून बहुत ही खूबसूरत आदमी था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम था जो एक मिलनसार और बा इखलाक आदमी था। नाज़रीन, कारून बेशुमार दौलत के आते ही एकदम से बदल गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन गया और मगरूर हो गया। नाज़रीन, उसके पास इतना खजाना था कि 70 ऊंट उसके खजाने की चाबियां लेकर चला करते थे। बाज़ रिवायात में आता है कि कारून लोगों को सूद पर माल दिया करता था जिसके बदले में वो लोगों से 2 गुना वसूल करता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और उसके पास कसीर तादाद में मालो दौलत जमा हो गया और ये मिस्र का अमीर तरीन शख्स बन गया। उधर जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का हुक्म नाजिल किया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे ज़कात देने का कहा तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू अहद कर लिया कि वो तमाम खजानों में से 1000वां हिस्सा ज़कात के लिए देगा। जब उसने ज़कात का हिसाब लगाया तो ये एक बहुत बड़ी रकम बनती थी। ये देखकर कारून पर एकदम लालच और कंजूसी का भूत सवार हो गया और न सिर्फ उसने ज़कात देने से इनकार कर दिया बल्कि बनी इसराइल के लोगों को भी बहकाने लगा और बनी इसराइल के लोगों को कहने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ज़कात के नाम पर तुम लोगों का माल हत्याना चाहते हैं और तुम्हारे माल और दौलत पर कब्जा करना चाहते हैं। इस तरह उस बदबख्त ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ लोगों को वर्गलाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों से दूर करने के लिए उस बदबख्त ने घटिया चाल चली कि एक औरत को मालो दौलत का लालच देकर इस बात पर आमादा कर लिया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम लगाए। चुनाचे एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मकाम पर खड़े होकर बयान फरमा रहे थे कि कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को टोका और कहने लगा कि आपने फलां औरत के साथ बदकारी की है। तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचे उस औरत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में बुलाया गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, औरत, तुझे इस पाक ज़ात की कसम कि जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया में 2 रास्ते बना दिए और बनी इसराइल वालों को सलामती के साथ दरिया से पार निकाला और फिरौन से निजात बख्शी, सच सच बता के वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से वो औरत कांप उठी और रोने लगी। फिर उसने बड़े मजमे में साफ साफ ये कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझे कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बोतान लगाने पर आमादा किया था। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा शुक्र के लिए गिर गए और ये दुआ मांगने लगे, या रब्बल आलमीन, कारून पर अपना कहर व गज़ब नाजिल फरमा। इस दुआ के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े मजमे से कहा कि जो कारून के साथ है वो कारून के साथ खड़ा रहे और जो कोई मेरा साथी है वो कारून से जुदा हो जाए। चुनाचे उस वक्त 2 अफराद के सिवा तमाम बनी इसराइल वाले कारून से अलग हो गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि जमीन तू उसको पकड़ ले। उस वक्त जमीन ने एकदम कारून को घुटनों तक धंसा दिया। फिर दोबारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से वही हुक्म फरमाया तो कारून कमर तक जमीन के अंदर धंस गया। यह मंजर देखकर कारून रो रो कर इल्तिजाएं करने लगा और अपनी रिश्तेदारी के वास्ते देने लगा, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून की तरफ तवज्जो नहीं फरमाई, यहाँ तक कि कारून मुकम्मल तौर पर जमीन के अंदर धंस गया। उस वक्त वो 2 आदमी जो कारून के साथी थे वो लोगों से कहने लगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए जमीन के अंदर धंसाया है ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून के खजानों पर कब्जा कर सकें। तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फिर दुआ की कि कारून का मकान और खजाना भी जमीन के अंदर धंसा दिया जाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कारून का खजाना और मकान भी जमीन के अंदर धंस गए और कारून का सब कुछ जमीन के अंदर धंसा दिया गया। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जो बुखल करते हैं उस चीज में जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपने फजल से दी, हरगिज उसे अपने लिए अच्छा ना समझे बल्कि वो उनके लिए बुरा है। अनकरीब वो जिसमें बुखल किया करते थे
قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا اور اللہ ہی وارث ہے زمین اور آسمانوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ ناظرین، اس طرح قارون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو زمین کے اندر غرق کر دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام احکامات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے اندر جینا منع سکھائے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پلیز ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔